नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरिक चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मंगल ग्रह के बारे में और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं कि मंगल दोष है और उसका निवारण कैसे होता है, इस बारे में आज बात करेंगे। अब मंगल ग्रह जाने, ये हमारे अंदर जो जितनी भी शक्ति होती है, काम करने की शक्ति, कोई भी चीज शुरुआत करने की शक्ति, ये सब हमें मंगल प्रदान होती है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। जिसका मंगल बहुत अच्छा बैठा होता है कुंडली के अंदर, वो इंसान हर जगह लीड कर रहे होते हैं, ऊंची पद्धति पे होते हैं और जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। ये जमीन जायदाद से भी जुड़ा हुआ है और हमारे मांगलिक कार्य जो है, जैसे शादी वगैरह है, उससे भी ये जुड़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से। जिसकी भी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा होता है, वो इंसान जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। और जिसकी कुंडली में ये अगर कमजोर बैठा हो, तो उस जातक को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई शक्ति नहीं है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है जाने की, काम का कैसे करना है, और अपने आप को वो नुकसान पहुंचाता है। वो जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ये हथियारों का भी, आग का, केमिकल्स का, इन सब का भी कारक ग्रह है। कुछ खास जो मंगल की विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर एक तो कुंडली में ये मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। 3 नक्षत्र का स्वामी है, वो है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। मंगल ग्रह जो है, ये तीसरे घर का कारक ग्रह है, यानी कि छोटे भाई बहनों का। और 10वें भाव में ये दिग्बली होता है, यानी उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है 10वें घर में जब होता है। तो ये मंगल जो है हर एक राशि में 45 दिन तक तकरीबन चलता है। 45 दिन में एक राशि पार करता है और पृथ्वी के जो जोडियक है, उसका पूरा चक्कर लगाने में ये 2 साल लेता है। वैसे देखा जाए तो 45 दिन के हिसाब से 1.5 साल लगना चाहिए, लेकिन ये बीच में 80 दिन के लिए वक्री भी होता है, तो इस वजह से ये 2 साल लगते हैं इसे। और ये जैसे मैंने बताया कि हथियारों का कारक है, केमिकल्स का है, आग जैसी जगह जहां पे काम होता है, फायर डिपार्टमेंट होते हैं, ये वहां का कारक है। इसके अलावा मंगल ग्रह जो है वो फ्रेंडली है गुरु, चंद्र और सूर्य से, न्यूट्रल है शुक्र से, और बुध और शनि से इसकी शत्रुता है। ये अगर कुंडली में शनि के साथ युति कर ले तो उस घर का नाश कर देता है। जैसे कि अगर दूसरे घर में हो, मंगल और शनि की युति हो, तो परिवार में कलह होगी, लड़ाई झगड़े, मुंह से उसकी जबान बहुत गंदी होगी, तो इस तरीके के नतीजे देता है। अगर इसकी युति
मंगल की बुध के साथ हो जाए तो ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और साथ ही इंसान के अंदर गुस्सा इतना पैदा कर देता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता और इसमें वो अपना ही नुकसान कर बैठता है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर ये भारी हो जाता है। मंगल ग्रह एक बात है कि किसी से भी हारता नहीं है, जहां भी कंपटीशन हो हारता नहीं है। ऐसे ही मंगल अगर इसके साथ गुरु के साथ आ जाए तो वहां बहुत सौम्य हो जाता है, वहां इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। केतु के साथ आ जाए तो केतु के साथ ये काट के रख देता है, जैसे कि ऑपरेशन हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। राहु के साथ ये अंगारक योग बनाता है, जैसे कि कोई विस्फोट हो या आगजनी हो, इस तरीके की घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह, ये सब राहु के साथ होती हैं। चंद्र के साथ भी इसके अच्छे परिणाम होते हैं। तो ये तो थी ग्रहों के साथ युति। शुक्र के साथ ये अत्यधिक सेक्स की तरफ मोड़ता है और इसके साथ जो जुड़े प्रोफेशन है वो ये है कि ये सेना में आपको सेना में भर्ती कराएगा, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, फायर डिपार्टमेंट में हो, डॉक्टर बनाता है, केमिस्ट वगैरह हैं जो केमिकल से रिलेटेड फैक्ट्रीज हैं वहां पे, या जहां आग का काम होता हो, एक्सप्लोसिव का काम होता हो, हथियारों का काम होता हो, उससे जुड़े व्यवसाय में लगाएगा। और इसके साथ क्योंकि ये लॉजिक का भी कारक है तो ये लॉ वगैरह से भी आपका संबंध कराता है। शरीर में ये खून या खून से जहां बनता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, ये उसके ऊपर इसका स्वामित्व है। ऐसे ही अगर कोई बीमारियां भी देता है तो ये खून से रिलेटेड बीमारियां देता है। अब मंगल से जुड़ी जो बात करनी है वो ये कि बहुत सी भ्रांतियां हैं कि जैसे ये शादी में बहुत गड़बड़ करता है, मांगलिक दोष पैदा हो जाता है। अब मांगलिक दोष क्या होता है आइए देखते हैं। जब भी किसी की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल बैठा हो तो उसे हम मांगलिक दोष कहते हैं। वैसे इसे लग्न से देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम चंद्र से भी देखेंगे, शुक्र से भी देखेंगे। अगर तीनों से हो जाता है मंगलिक तो ये पूर्ण मंगलिक कहलाता है। ऐसे जातक पूर्ण मंगलिक होते हैं और इन्हें देखकर ही शादी करनी चाहिए। इसके लिए जो कुंडली का मिलान करना होता है वो कुछ इस तरीके से करना होता है कि जहां मंगल बैठा है वहीं पार्टनर की कुंडली में भी वहीं बैठा हो तो मंगलिक दोष कट जाता है, या उस जगह पर शनि, राहु अगर बैठे हो तो वो भी मंगलिक दोष को काट देते हैं। अब इन घरों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये सारे घर शादी से जुड़े हैं। जैसे अगर पहले घर में है तो वहां से मंगल सीधा सप्तम भाव को देखता है जो शादी से जुड़ा है, जो पति पत्नी का भाव होता है। अष्टम भाव है वो आपके पत्नी के मांगले स्थान भी गिना जाता है। ऐसे ही चौथा भाव है वो पारिवारिक सुख के लिए है, वहां पर भी मंगल की अगर दृष्टि हो तो ये नुकसान देता है। 12वें घर में हो, क्योंकि 12वां घर से हम ये निद्रा का देखते हैं, ये बेडरूम भी है, तो वहां पे भी अगर मंगल की स्थिति है, अगर खराब है तो ये भी अलगाव की स्थिति पैदा करता है। तो इस तरीके से हम इसलिए मानते हैं कि यहाँ पे ये मंगलिक दोष आता है। कई लोग तो दूसरा घर, क्योंकि दूसरा घर भी परिवार का होता है, तो उसमें भी अगर मंगल हो तो मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो फिर भी अगर शादी के लिए हम सिर्फ इन बातों का ध्यान रख लें
तो मांगलिक दोष का आसानी से निवारण हो जाता है। वैसे देखा जाए तो 50% से ज्यादा लोग मांगलिक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादियां सब बेकार हो जाती हैं, सबकी चलती नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा और जो चीजें हैं देखने वाली, वो ये है कि मांगलिक लोगों को एक तो अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो गुस्सा बहुत आता है, और शादी में देखा गया है कि ये डिले भी कराता है। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं कि 28, कुछ लोग कहते हैं कि 28 के बाद इसका असर कम हो जाता है, बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई स्थिति जन्म कुंडली में ऐसी बनी हुई है तो वो वैसी ही रहती है, उसको देख के ही चलना चाहिए। अब इसके निवारण क्या है? निवारण जो है वो ये है मांगलिक दोष के, एक तो घट विवाह होता है, कुंभ विवाह होता है, या केले के पेड़ के साथ विवाह होता है, उससे इसका निवारण कर देते हैं असली शादी कराने से पहले। या मांगलिक दोष दोनों का, लड़के और लड़की का मैच करके नेगेटिव हो जाए। तीसरा हमें यह भी देखना होता है कि मांगलिक दोष अगर मंगल अपनी ही राशि में बैठा है तो भी मांगलिक दोष कम हो जाता है। जैसे खासकर 12वें घर में अगर धनु राशि में हो, सप्तम भाव में मीन राशि में हो, या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, तो इससे मांगलिक दोष कट जाता है। तो दोस्तों, अगर हम अच्छी तरह देख के करें तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छी विवाह अच्छे चलते हैं, और जो मांगलिक दोष वालों के भी होते हैं बहुत अच्छे कामयाब विवाह होते हैं, कोई घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और मंगल के जो कारण अगर कोई उपाय हैं, जैसे क्योंकि मंगल का देवता है कार्तिकेय, तो अगर हम कार्तिकेय की पूजा करें तो ये मंगल का निवारण करता है। हनुमान की पूजा करें तो वो भी, अगर हनुमान चालीसा रोज पढ़ें और सुंदरकांड पढ़ें तो ये भी इसको काफी कम करता है, कष्ट को। और इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे मंगलवार को व्रत रखना, या मसूर की दाल को जो जरूरतमंद लोगों को है उनको अगर बांटते हैं, तो ऐसे ही मंगल कवच आता है उसका भी पाठ करें। तो ये सब चीजें हैं जो आपको लाभ बनाते हैं और मंगल की जो स्थिति है उसको अच्छा करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये था मंगल के बारे में विश्लेषण। अगर फिर भी लोगों को कोई समस्या आ रही हो इसके बारे में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedic-predict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए। धन्यवाद।